हे दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के दिन एक बहुत अच्छी पब्लिक इटालियन यूनिवर्सिटी लेकर आया हूँ मैं। वो है यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा। यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा से रिलेटेड मैंने कई बार वीडियो बनाई थी, और स्टडी इन इटली के अंदर मैंने अपनी कैरियर की पहली यूनिवर्सिटी जो कवर की थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा थी। यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा मैंने नो एप्लीकेशन फ़ीस वाली जो वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने आपको सारा बताया था। आप चाहें तो यहाँ पर देखकर आप देखिए कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देखती हैं। एक अपडेट में एक अनाउंसमेंट आपको एडवांस में बताना चाह रहा हूँ ताकि आप प्रिपेयर होकर बैठ जाओ। और कल एप्लीकेशन इनका पोर्टल ओपन होने वाला है, 22 ऑफ फेब है, लेकिन कल इनका 23 ऑफ फेब से इनका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। 16 के लोग प्रोग्राम्स ये लोग ऑफर करेंगे करंटली, आप यहाँ देख सकते हैं 23 ऑफ फेब। और कल ही सारे के सारे ये जो प्रोग्राम्स हैं बेसिकली ये अवेलेबल हो जाएंगे नॉन ईयू स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आप अप्लाई करें और अपनी जो कैरियर के जो भी अकॉम्प्लिशमेंट है, जो ग्रेटेस्ट स्टेप है, आप उस पर अच्छी तरीके से आएँ। दोस्तों, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यार इनकी एप्लीकेशन फ़ीस ना बहुत ही है ही नहीं, पहली बात तो ये। और तो और इनकी जो है वो सेमेस्टर फ़ीस भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है जब आप यहाँ पर पढ़ते हो और आपको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप्स, अकोमोडेशन और बहुत सारी चीज़ें भी ये लोग आपको ऑफ़र करते हैं। लेकिन चलें, आज वन बाय वन मैं आपको बताऊँगा कि ये लोग कौन कौन से प्रोग्राम्स, कौन कौन से ये लोग डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं। तो दोस्तों, प्रोसीड करने से पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि मैं ऐसे आपको मज़ीद वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव बताता चलूँ। दोस्तों, इनकी वेबसाइट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं अच्छी तरीके से। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यार ये लोग डुअल डिग्री एक तरह की प्रोग्राम्स ये लोग ऑफ़र करते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, वो लोग जो कि आगे पढ़ना चाहते हैं इसके अंदर, वो अपना डिज़ायर्ड कोर्स कैसे फाइंड करते हैं। सिंपल, आप प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स पर अपना एरो लेकर आइए और फाइंड योर कोर्स पर लाकर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर दो आपके पास आ गए हैं। फॉर बैचलर्स कोर्स खुद बता रहे हैं कि 61 बैचलर्स कोर्सेज़ ये लोग ऑफ़र करते हैं। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि ये अब अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन कल ये ओपन होगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा इसके ऊपर क्या क्या है। अब सबसे अच्छी बात मुझे मज़ीद ये लगी, इतने सारे ये लोग कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने सिंपल क्या किया है कि यहाँ पर ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लिया है, और जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर उनके डिपार्टमेंट्स वाइज आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर भी ये लोग ऑफ़र करते हैं। इंजीनियरिंग में बहुत बड़ी तादाद में करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा के अंदर एक्सेप्टेंस रेट भी बहुत अच्छा है, और ये है कि ये लोग ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप और लॉ एंड मेडिकल भी पढ़ाते हैं ये लोग, आप फर्दर चाहें देख सकें। बहुत सारी ऐसी इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि चाहती हैं कि मेडिकल पढ़ना। बहुत सारे ऐसे मेरे कांटेक्ट में हैं, लेकिन मेडिसिन से रिलेटेड आप अगर फॉर एग्जांपल डाइटेटिक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, जो कि डाइट्रिशन वगैरह इन सारी चीज़ों की होती है, तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पर ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लीजिए, ये बेहतर होगा आप लोगों के लिए। और यहाँ पर आप जो जो इनकी भी क्यूरीज़ रिलेटेड हैं, यहाँ आपको सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ना चाह रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर आप मेडिकल पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये यूनिवर्सिटी में आपका एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा हो सकता है। मैं दूसरी चीज़ का नहीं लूँगा, लेकिन इसके अंदर आपका एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। फर्दर मोर आप यहाँ पर आकर देखें, सिंपल बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बिज़नेस लिख दिया, ओके, और मैंने सिंपल एंटर कर दिया। बिज़नेस नहीं आ रहा, माइट भी मैंने कोई गलती करी हो। इकोनॉमिक्स, मैंने इकोनॉमिक्स लिख दिया, तो लेट्स सी कोई भी नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली इनकी। चलें, फिज़िक्स ही लिख देते हैं। माइट भी केस सेंसिटिव होते हैं वगैरह, ही सारी चीज़ें। चलो, इसमें तो आ ही नहीं रहा, चलो। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर बाय एडमिशन टाइप पर क्लिक कर देते हैं। फ्री एक्सेस जब हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर और एडमिशन यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, तो ये लोग आपको कोर्सेज जो होते हैं वो दे देंगे आगे जाकर। अभी का देखें, अभी से मैं बता रहा हूँ कि ये अभी अपडेट नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर एयर 2021 2022 ऐसे करके लिखा आ रहा है। आप जाकर चेंज कर सकते हैं। देखिए, नो कोर्स फाउंड आ रहा है, विच मीन्स कि ये कल तक अपडेट हो जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे मज़ीद ये भी लगी कि यार जब एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है तो बच्चों को परेशान नहीं होना चाहिए। एज़ यूजुअल सेम डॉक्यूमेंट्स ये लोग मांगते हैं। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बायो इंजीनियरिंग के हवाले से बात करता हूँ, मैं ख़ास तौर पर ये मेडिकल के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, ताकि, और मेडिकल ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे कहते थे यार मेडिकल से रिलेटेड आप नहीं बताते हो, शिकवा उनका यही है। तो चलें, इनके बारे में देख लीजिए। अब यहाँ पर फर्दर मोर नीचे जा रहा हूँ तो मैं ट्यूशन फ़ीस 136 यूरो से लेकर 3000 यूरो डिपेंडिंग अपॉन फैमिली इनकम।
जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की 156 यूरो हो जाती है बस, और कुछ नहीं। अब इसके बाद देखें बैचलर डिग्री की नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, और ये क्वालिफिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश में होनी चाहिए, मतलब जो डिग्री में लिखा होता है। B2 और इक्विवेलेंट होनी चाहिए। मीडियम इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, सबसे अच्छी बात ये है। पासपोर्ट, क्यूरिकुलम और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ हो गया। डिग्री, डिप्लोमा डिग्री हो गई या फिर ट्रांसक्रिप्ट हो गई, वो होनी चाहिए। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड्स होने चाहिए। और तो और फर्दर लिखा हुआ है कि लास्ट 2 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन इंग्लिश और इटालियन ट्रांसलेशन ऑफ द ओरिजिनल, नॉट इन इटालियन इंग्लिश वगैरह। अगर फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री जो है वो उर्दू में इशू की हुई है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको उसको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या फिर इटालियन या फिर फ्रेंच, स्पेनिश में मौजूद है तो कोई मसला नहीं है। सिलेबस और डिटेल स्टडी प्रोग्राम, मतलब कहने का ये होता है कि कोर्स क्यूरिकुलम, जो कोर्सेज आपने पढ़े होते हैं अपने बैचलर्स प्रोग्राम के अंदर, बस वो शो करने होते हैं। आप वर्ड के अंदर भी डाल सकते हो, और ये है मोटिवेशन लेटर। फर्दर मोर आप यहाँ पर सिंपल क्लिक करके देख लीजिए, और यहाँ पर ख्याल रखा जाए कि यहाँ पर डेडलाइन इनकी 31 मई है। तो बायो इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम फर्दर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं कि वाई शुड यू सेलेक्ट दिस प्रोग्राम, इसके अंदर कंटेंट्स क्या होगा, और ये जो इन्फॉर्मेशन है आप जो है वो इसके ज़रिए भी अच्छे तरीके से अपनी लेटर ऑफ मोटिवेशन ही बता सकते हैं कि इसके अंदर ट्रैक T1 के अंदर न्यूरो इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, और यहाँ पर न्यूरो इंजीनियरिंग के अंदर मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ और उनकी एप्लीकेशन की जाती हैं, जैसे यहाँ पर लिखी हुई हैं एक्सपेरिमेंटल एंड एनालिटिकल टेक्नोलॉजीज़ एंड मेथड ऑफ स्टडी द ह्यूमन ब्रेन एंड न्यूरल पॉपुलेशन एक्सेट्रा। जो भी है आप लोग अपने तरीके से बना लीजिएगा जो भी है। फर्दर मोर नीचे करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या है। तो ये है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उम्मीद है आप लोगों ने पहले से बना के रखे हुए होंगे। और तो और ये अगर आप फर्दर नीचे जाएंगे तो इसमें कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस भी आता है। मैं अप्लाई करूँगा इसके अंदर ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैं लास्ट टाइम अप्लाई नहीं कर पाया था अच्छी तरीके से। इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, अगेन MBBS जिन्होंने किया हुआ है, जिन्होंने BDS कंप्लीट किया हुआ है, मास्टर्स पढ़ने चाहते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेफ्टी इंजीनियरिंग फॉर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, ये लास्ट टाइम भी ओपन था। सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, और ये याच डिज़ाइन। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, याच डिज़ाइन के अंदर मैंने जो देखा था वो ये था कि एक पोर्टफोलियो मांगते हैं ये लोग। यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन ये मांगते हैं, क्योंकि मैंने गलती से क्या किया था, सिलेक्ट कर लिया था याच डिज़ाइन में, फिर वो मैंने से रिक्वेस्ट करके रिमूव करा था, लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया था लास्ट टाइम, ऐसी बस देखने के लिए मैंने किया था। तो दोस्तों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। इसका कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। और दोस्तों घबराने की बात नहीं है, सारी चीज़ें मेंशन हैं यहाँ पर, आपके सामने मौजूद हैं। अपनी मर्ज़ी से कोर्स देख लीजिए और फिर उसके हिसाब से हम कर लेंगे। पॉलिटिकल साइंस के हवाले से भी बहुत IR जो होती है बेसिकली वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो आप ज़रूर देखिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, और मुझे ज़रूर बताइए कौन सी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कवर करनी चाहिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।